Yes, Sairam to you all. Let's begin the question answer of chapter number 1. Whoever wants to answer, just write A in the chat box and I'll give you the chance to speak. हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे बेटा, and that will be yes Jayavardhan. आंसर बताइए. The question is list one major difference between manuscripts and inscription. पहले आप मुझे पेज नंबर बताएंगे, हम सब लोग उस पेज पर जाएंगे और फिर वहां पर हम आंसर मार्क करेंगे. Is that clear to everyone? If anybody has any problem, yes, ask. आप बुक में मार्क करके अपने आप उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे. Yes बेटा, बताओ जयवर्धन. मैम पेज नंबर 4. पेज नंबर 4. ओके. The old book written by hands are called manuscript. These were usually written on palm leaf or on specially prepared bark of a tree known as birch, which grows in the Himalayas. Okay, you can write this complete answer also, but if you are finding problem in writing all these things, that birch which grows in Himalayas, you can also write that they were written on leaf by hand. Okay, in easier Yes, simpler way. हाँ बेटा, आगे का बताओ. मैम आगे का नहीं ढूंढ पाया. अच्छा चलो मैं बताती हूँ. पेज नंबर 5 पे इंस्क्रिप्शन, जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें दोनों चीजों को बताना पड़ेगा. नेट इंस्क्रिप्शंस, दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल. ओके, यस मैम. ठीक है. तो दैट विल बी द आंसर. रशीदा का क्वेश्चन क्या था? रिटर्न टू रशीदा's question. Can you think of some answers to it? Who wants to answer this question? Just write A in the chat box. I will give you the chance. Rashida ka question I'll repeat. Rashida asked, she was reading a newspaper and she asked 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? How can you say that something happened when you were not even born? How can you answer that question? ये लिखने की जरूरत नहीं है, you just need to know this one. How do you think? Yes भाव्य, बताओ. मैम मैम आंसर कौन से पेज पे और मैम कौन सी लाइन पे? बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगी. Anybody? सोचो, मुझे सोच के तो आंसर बताओ. हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है. वो अगर आपको बुक में नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आप अपने लॉजिक से मुझे ये आंसर बताइए कि आपको कैसे पता चल सकता है कि इतने टाइम पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था. यस आतिश, बताओ. मैं There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of buildings and made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore and ex- ex- excavate. excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. ये बेटा आतिश है, जवाब तो सही है, लेकिन दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स. एक मिनट बेटा,
बीच में नहीं बोलोगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा. आई विल डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द क्लास अगर कोई बीच में बोल रहा है while I am talking. If you want to speak, you will seek permission in the chat box. ये जो आंसर बताया आतिशा ने, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, व्हिच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन. और ये जो थर्ड का आंसर है ये बुक में कहीं नहीं है, लेकिन यू कैन राइट द आंसर दैट वी कैन फाइंड थिंग्स अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम हिस्टोरिकल सोर्सेस. सोर्सेस को आप डिफाइन कर सकते हो. सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस कुड बी पेंटिंग्स, द क्लॉथ, द मटेरियल, द बिल्डिंग्स, द मॉन्यूमेंट्स, जितनी चीजें हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी. आरुष आप अपना माइक बंद रखिए, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल रही हूँ. कीप योर माइक ऑन म्यूट अनलेस यू आर गिवन परमिशन. ऑल राइट, फोर्थ का आंसर हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं. नाउ वी विल मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मेन एंड women did not generally keep records of what they did? Who wants to answer? Write A in the chat box, whoever wants to answer. बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर ढूंढे नहीं है, दिस इज नॉट गुड. अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन आंसर होमवर्क में दे दूंगी, डिस्कशन भी नहीं होगा, फिर आपको ढूंढ के लिखते रहना पड़ेगा. फिर कॉपी में गलत लिखेंगे तो काट भी दूंगी. Give me the answer of this question. Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? Suryansh, give me the answer of this question. Suryansh. बेटा आप कॉल में हो, अपने माइक को अनम्यूट करो और मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर दो मुझे. यस देवांश बताओ. मैम इसका तो आंसर ही नहीं है बुक में. मैम बुक में बस इतना बताया गया है कि जो नॉर्मल पीपल होते थे बस वो लोग कैटल्स को चराते थे और वो फार्मिंग करते थे, बस ऐसे ही वो करते थे. इसके बारे में कुछ आगे लिखा ही नहीं है. और वो माइग्रेट करते थे. यू कैन ऐड दिस क्वेश्चन, ये इसके अंदर आप एक चीज ऐड करेंगे. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 दैट जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, fishing folks, gatherers, farmers or herders did not keep record of what they did because they did not think their life was interesting enough and they did not know how to read and write. Mostly they did not know how to read and write and they did not even feel like their life is important. Okay, so I will move ahead to the next question, and that is describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from that of farmers. ये लिखना आपको आपके मन से है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका इशू जानना चाहती हूँ. आप यस आरुष बताओ बेटा. The life of king is in palace or very good. The king has many workers and can work. The farmer lives in the hut and it is he is honest. Okay, we can say that हम सीधे सीधे से ये लिख सकते हैं that the life of king must be very easy as compared to that of a farmer, and the kings must have all the luxury items to live with,
और किंग की लाइफ रिकॉर्ड होती थी और फार्मर की लाइफ रिकॉर्ड नहीं होती थी. द लाइव्स ऑफ किंग्स वर रिकॉर्डेड व्हाइल द लाइव्स ऑफ फार्मर्स वर नॉट रिकॉर्डेड बाय हिस्टोरियंस. मैम किंग के पास वो मनी एंड पावर रहता था मैम, और Yes. फार्मर के पास मैम कुछ भी नहीं रहता था मैम, बस Yes. वो खेती करके सिंपल लाइफ. Very good. That's very correct. Okay, yes, Devansh, you want to ask something? आरुष बेटा आपकी बात हो जाए तो आप माइक को म्यूट करिए. आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? हाँ? Yes, Devansh, you want to say something? मैम जो किंग की लाइफ होती थी वो जो फार्मर्स था उनके मुताबिक वो उनकी लाइफ जो ज्यादा कंफर्टेबल होती थी और वो जब चाहे वो कुछ भी कर सकते थे, वो लग्जरी में रहते थे और वो बहुत ही आरामदायक जिंदगी बिता रहे थे. और फार्मर्स जो होते हैं उन्हें मतलब मेहनत कर करके अपना खाना और दाना पानी चलाना होता है, पर किंग जो होते हैं वो आराम से चला सकते हैं. और फार्मर्स हट में रहते हैं और उन्हें किंग्स जितनी वो लग्जरी नहीं होती है. वेरी गुड, सही है आंसर. चलो ठीक है. मैम अब किंग देखो को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. यस, द लाइफ ऑफ किंग्स इज इजी, द लाइफ ऑफ फार्मर इज डिफिकल्ट. हाँ, और कुछ कहना चाहते हो बेटा? नो मैम. ओके, सो दिस फिनिशेस द चैप्टर नंबर 1. अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है जितना हमने अभी पढ़ा तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं. हमारी फिर कहानी बिल्कुल फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री, द मोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री वी विल बिगिन इट. हाँ बेटा पूछो. मैम फोर्थ वाले का आंसर एक बार बोलना. बेटा ये जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है दैट विल बी फाउंड ऑन पेज नंबर 5, that archaeologists study the remains of buildings made of stone and brick, painting and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of earth to find tools, weapons, pot, pan, ornaments and coins. ठीक है मैम हम इनका जो अपने मन से हम इसकी लिस्ट बना सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो ढूंढते हैं उनमें से क्या क्या स्टोन्स का हो सकता है. बेटा यू कैन ऐड थिंग्स इनटू दैट, बट एटलीस्ट ये चीजें तो आप लिखें. ठीक है, ओके you can add some things if you feel like there is something else you can add it. हम उसको चेक कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये तो हमें लिखनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. ओके मैम. ठीक है. ओके मैम हमें जो हिस्ट्री के बारे में और कुछ पता है वो हम नोट्स के तौर पे बना सकते हैं. बिल्कुल बना सकते हो बच्चे, बस उस पर ना एक हेडिंग डाल देना. ठीक है, एक हेडिंग डाल देना ताकि आपको याद रहे. यस, हेडिंग डाल देना नोट्स की. और मुझसे एक बार अलग से चेक करवा लेना ताकि अगर उसमें कुछ गलत हो तो आई विल करेक्ट दैट. यस मैम. ठीक है, तो फिर अब हमारे पास टाइम तो बचा है. मैम नोट्स हाँ मैम नोट्स आपको व्हाट्सएप शेयर करना है या फिर स्क्रीन शेयर करके बताना है? बेटा अभी आप रहने दीजिए, अभी थोड़ा सा हम टाइम पर ये कॉपी चेकिंग और नोट्स के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं, है ना. आप अपने लेवल पर ये सब बना के रखिए. आई विल चेक इट वेन एवर आई गेट प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि कुछ चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूजन है कि कैसे बेटर रहेगा. अगर आप सब लोग उसकी एक एक पेज की फ़ोटो खींच खींच के भेजेंगे, आपके लिए भी स्ट्रेन है, मेरे लिए इतने सारे बच्चों की कॉपी डिजिटली चेक करना भी एक स्ट्रेन है. तो थोड़ा सा इसके लिए हम पेशेंस से काम लेंगे. आप अपने लेवल पे अपना काम कंप्लीट करते रहिए. मुझे जिस तरह से इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस मिलती है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. आपका काम इतना है कि आपको जितना काम दिया जा रहा है आप उसे रेगुलर बेसिस पे कर ले, क्योंकि अगर किसी भी दिन मैंने आपसे कॉपी मांग ली तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि कॉपी कंप्लीट नहीं है या मैं पीछे रह गया. और समझदारी किस चीज में होती है कि जैसे जैसे काम होता जा रहा है वैसे वैसे अपना काम कंप्लीट करते रहे, नहीं तो पेंडिंग वर्क बढ़ते 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 इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके पास फिर टाइम ही नहीं बचेगा उसे कंप्लीट करने के लिए. और अगर आप लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, देन यू फाइंड सम प्रॉब्लम्स आल्सो. नहीं करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम भी लेट आएंगी तो हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे. अच्छा, तो टाइम तो काफी बाकी है. कोई मुझे गाना गा के सुनाएगा क्या? एनीबॉडी? मैम देवांशी बहुत अच्छा गाना गाती है. जो आपकी इच्छा बेटा. बहुत दिन हो गए किसी से कुछ अच्छा गाना नहीं सुना मैंने. मैम देवांशी पिछली क्लास में गा रही थी.
अब नहीं, इच्छा से, अगर आपकी इच्छा है तो आप खुद बोलिए, आप गाना चाहते हैं बिल्कुल गाइए, मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। देवांशी गाना चाहती हो? कम ऑन देवांशी। चुप हो जा देवांश। मोहन देवांशी। देवांशी, you getting a lot of Come support on from other देवांशी, you people. can do it. ये जितने लोग उसे कम ऑन कर रहे हैं ना, मैं तुम लोगों को भी बोल सकती हूँ गाना गाने के लिए, ठीक है? हाँ चल देवांश तू गा। ये सब ना देवांश एक दूसरे के ऊपर डालते जा रहे हो, नहीं तू नहीं तू नहीं तू नहीं तू गा। अच्छा चलो फिर, गाना नहीं गाना चाहते तो कुछ मुझे कोई अच्छी सी बात बताओ, कोई अच्छी सी बात बताओ अपने बारे में। मैम आपको फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अरे बेटा, मेरे फेवरेट का क्या करोगे जान के, मैं तो ओल्ड एज हो गई, अब तुम अपना फेवरेट सॉन्ग बताओ मुझे, तुम में ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे, मैं इतनी इंटरेस्टिंग थोड़ी हूँ। नो मैम, हो आप इंटरेस्टिंग, सबसे अरे इंटरेस्टिंग स्कूल में आप ही तो हो। अब बस बस बस, इतना इतना झूठ नहीं बोलते बेटा। अरे मैम सीरियसली। चलो चलो, लेट्स चेंज द टॉपिक। अच्छा अपना फेवरेट सॉन्ग बता जाओ, चलो गाना नहीं चाहती, अपना फेवरेट सॉन्ग बता दो, बताओ। मैम मैंने चैट बॉक्स में पहले ही लिख दिया। मैं चैट बॉक्स तो पढ़ती ही नहीं हूँ, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं जब तक क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं, मैं सिर्फ तब तक चैट बॉक्स देखती हूँ। यस देवांशी, टाइटल तो बता दो एटलीस्ट, चलो गा के मत सुनाओ, टाइटल बता दो। अरे इतना इतना कॉन्फिडेंशियल है क्या आपका फेवरेट सॉन्ग कि आप बता भी नहीं सकते मुझे? डीजे देवांशी। देवांश मजे नहीं लेते बेटा यार, नहीं तो मैं तुमसे भी पूछूंगी फिर। मैम माय फेवरेट सॉन्ग इज लाल बिंदी। लाल बिंदी किस मूवी का है, किस एल्बम का है, मैंने कभी नहीं सुना। मैम मैं रोज सुनता हूँ। मैम माय किसी मैम मैं फेवरेट आपको सॉन्ग उसकी इज लिंक शेयर कर बेसब्रियां। दूंगा गाना ऐप पे। बेसब्रियां, नाइस। किसी मूवी का है ये, किसी मैम एम एल्बम एस का है? धोनी, मैम एम एस नहीं धोनी नहीं नहीं, दैट टोल्ड स्टोरी। बेसब्रियां तो मुझे पता, मैं ये लाल बिंदी का पूछ रही हूँ। मैम मेरा फेवरेट वो है मूवी इलीगल वेपन 2.0। इलीगल वेपन है वो तो मैं सुन चुकी हूँ, डांस अच्छा है उसमें। हाँ यस मैम। क्या अक्षत, तुमने मुझे अभी तक एल्बम नहीं बताया, किस एल्बम का है ये? मैम मैं 2 मिनट गाना ऐप पे देख के बताता हूँ। चलो ठीक है। एनीबडी एल्स, सब बताओ। लैम्बोर्गिनी कौन सा गाना है, मैंने कभी सुना नहीं। मैम मैंने सुना है। मैम लंबरगिनी। नंबर हिंदी। लैम्बोर्गिनी, मैंने भी इट्स सुना है। इट्स नॉट मैम मैंने लैम्बोर्गिनी, भी इट्स सुना है। लैम्बोर्गिनी। चलो नई नई चीजें मुझे पता चल रही है। अच्छा बाकी बाकी लोग जो है वो भी अपना फेवरेट बता सकते हैं, ऐसे कोई मनाही नहीं है। मैम मेरा मटर गश्ती है। मटर गश्ती इज अ गुड सॉन्ग। मैम और तमाशा मूवी का है। यस यस, आई नो दैट इट्स अ गुड सॉन्ग, अच्छा गाना है। यस, एनीबडी एल्स? बहुत सारे लोग रह गए जिन्होंने अपने फेवरेट गाने नहीं बताए अभी तक। यस संस्कृति, अपना फेवरेट गाना बताओ हमें। ये लोग मीटिंग ही छोड़ के चली गई। मैम लेफ्ट हो गई मीटिंग। चलो कोई बात नहीं, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। एंजल, अपना फेवरेट सॉन्ग तो बताओ। बड़ी जल्दी तुम लोग म्यूट हो जाते हो, मेरे से बात करना पसंद ही नहीं करते, तुम लोग सिर्फ लेक्चर लेना पसंद करते हो, मुझे ऐसा लगता है। रानी? नो मैम। नो मैम। नो नो बोलने वाले भी सिर्फ 3 ही है। रानी बेटा, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? इफ यू मैम वो अकुल मूवी का है। मैम लाल बिंदी। अकुल, अच्छा मैं सर्च करूंगी, मैं कभी टाइटल सुना ना, मैंने इस गाने के बारे में कभी सुना। ओके, बट तो तुम लोगों के गाने यही खत्म हो गए क्या, बस इतने से ही? मैम सुपरस्टार मैम मुझे मेरे लिए मैम तुम जितने काफी हो, गाने मैम वो भी सारे ही अच्छा मेरे लगता है। फेवरेट हैं। अरे यार मैम मेरे भी सारे ही फेवरेट मुझे है। मेरे लिए तुम काफी हो, ये भी अच्छा लगता है। ये कौन सी मूवी का है मेरे लिए तुम का? मैम मैम अक्षत की मूवी का। मैम मुझे सुपरस्टार गलत सॉन्ग भी बात, ऐसा अच्छा नहीं लगता बोलते है, लोग। रियाज अली का। क्या? अब तो बकवास कर रहे हैं।
सुपरस्टार। देवांश तूने सुपरस्टार। अपना फेवरेट नहीं बताया, तू ही बता। ज्यादा सावधान। एक साथ मत बोला करो बेटा, एक साथ मत बोला करो, एकदम से ना समझ में नहीं आता है कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है, और कई बार तो तुम क्या बोलते हो मुझे वो भी समझ में नहीं आता। एक एक करके बात किया करो। मैम शुभ मैम मैं मेरे लिए तुम काफी हो। मैम वो है शुभ मंगल ज्यादा सावधान मूवी का है। अच्छा 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 अच्छा, पर कितने एक्साइटेड हो गए तुम लोग जैसे ही मैंने पिक्चर और गानों की बात करी। कभी पढ़ाई में भी इतना एक्साइटेड हो जाया करो। हाँ, बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं जैसे मार पीट के मैंने बिठा दिया हो। आतिशा को बड़ी हंसी आ रही है बेटा, बहुत मैंने तुम लोगों से तो मैं कभी मिली ही नहीं, मुझे तो ध्यान ही नहीं है, तुम लोगों को तो बस मैंने इस पे वीडियो चैट पर ही देखा है। बड़ा मुश्किल होगा तुम लोगों के नाम को तुम्हारे फेस के साथ एडजस्ट करना। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हम ना अगले चैप्टर का प्री कैप ले लेते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मस्ती भी अच्छी नहीं होती, पचेगी नहीं तुम्हें। हाँ बेटा बोलो। मैम आपने मेरे साथ तो बैडमिंटन ही खेला है। हाँ बेटा, तेरे को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटा, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुझे तो मैंने 5th क्लास में धमकी दे दी थी कि मेरी क्लास में मत आ जाना, अब तुम्हारी किस्मत खराब, तुम मेरी क्लास में आ गए। चलो हम लोग ना सेकेंड चैप्टर का थोड़ा सा प्री कैप ले लेते हैं कि हम लोग सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इट विल बी ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। तो जो ये सबसे पुराने लोग थे, मतलब इतने पुराने नहीं, हमारे दादाजी परदादाजी नहीं, उनसे भी कई साल पुराने, लाइक 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 और मोर देन दैट। तो उस टाइम पर लोग कैसे रहते, जैसे आप लोग आदि मानव कहते हैं, मेरे ख्याल से आपने पुरानी क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। अब बेटा एवरीबॉडी प्लीज कीप योर माइक ऑन म्यूट, मुझे ना कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा सा। ओके थैंक यू। तो अब ये जो पुराने लोग थे ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल, ये जो सबसे पुराने लोग थे उन लोगों की ट्रेल क्या थी। ट्रेल मतलब जिस रास्ते पर वो चले। तो हम उस रास्ते के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो किस तरीके से इस प्रेजेंट फॉर्मेट में आई। तो जब हम बहुत पहले जाएंगे तो हम लोगों ने शायद इस क्लास में डिस्कस करा था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन दैट ह्यूमंस मेड इन द अर्लीस्ट टाइम वाज फायर, राइट। फायर, क्योंकि फायर Yes, से ma'am. वी लर्नड हाउ टू कुक, वी लर्नड हाउ टू कीप आवरसेल्व्स वार्म व्हेन इट केम टू फायर। अब जब हमने फायर को डिस्कवर कर लिया, उसके साथ हम लोगों ने एक चीज और है जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है, मैंने एक सीरीज देखी थी उसमें ये बात हुई थी कि पता है ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स से डिफरेंट कैसे बन गए। भाई एवरीबडी वाज प्रीटी मच द सेम। अगर हम देखें तो हम भी जो चिंपैंजी से ही एवोल्यूशन से क्रिएट हुए हैं, तो हमने ऐसा क्या किया जो हम लोग वी बिकेम द मास्टर्स ऑफ दिस प्लैनेट। So the most important thing we did was we learned how to read stars. स्टार्स समझ रहे हो, ये जो हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि ये जो कॉन्स्टेलेशंस हैं, हमने स्टार्स को रीड करना शुरू कर दिया। वी गॉट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम दैट कि भाई ये जो नॉर्थ स्टार है ये इस डायरेक्शन में, हमें नॉर्थ में जाना है तो हमको इस डायरेक्शन में चलना चाहिए। और स्टार्स की वजह से फिर हम लोगों ने धीरे धीरे क्लाइमेट को डिटरमिन करना भी शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने ये डिटरमिन करना शुरू कर दिया कि भाई देखो एवरी क्लाइमेट इज नॉट फेवरेबल फॉर एवरीवन, है ना। sometimes it's too hot, you cannot live comfortably, sometimes it's too cold, you cannot live comfortably, and especially when it is cold you cannot have crops। आपको खाने की प्रॉब्लम होगी जब बहुत ज्यादा ठंड का मौसम होगा। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि बियर्स हाइबरनेट इन विंटर सीजन? कभी यस सुना मैम। है? Yes, वो ma'am. ना पूरा Yes, खाना ma'am. अपना इकट्ठा करके वो 6 महीने मजे से सो जाता है, क्योंकि ठंड में क्या प्रॉब्लम होती है, ही कैन नॉट फाइंड फूड, तो वो हाइबरनेट करके अपने आप को, अपनी एनर्जी को कंजर्व करता है। बट ह्यूमंस कांट डू दैट। तो व्हाट ह्यूमंस डिड, दे स्टार्टेड मूविंग अराउंड, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए। और क्यों जाने लग गए, उसके 4 रीजन हम लोगों ने अभी तक सोच पाए हैं। एक रीजन तो ये था कि भाई अगर आप एक ही जगह पर बहुत लंबे टाइम के लिए रहोगे, तो हम हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे उस टाइम, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे, तो वहाँ के फल आप सारे खत्म कर दोगे, वहाँ के आप जानवर सारे खत्म कर दोगे, तो फिर आपको और कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मूव अवे टू डिफरेंट प्लेसेस। भाई टाइम टू टाइम अगर आप अपनी जगह को चेंज करते रहोगे तो आपको, यू विल बी अश्योर्ड दैट यू विल गेट फ्रूट्स, यू विल गेट एनिमल्स टू हंट। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, टू हॉट, टू कोल्ड और टू रेनी, you can avoid that if you are traveling away to far places,
and just let me see. I did not read this chapter. I'll just need to look at it again. All right. हाँ, और ये चीज थी कि प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो पूरे 12 महीने तो जो है फ्रूट्स प्रोड्यूस करते नहीं हैं. फ्रूट्स, डिफरेंट ट्रीज प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स. सो वी लर्नड हाउ टू रीड दैट कि हाँ भाई ये जो पेड़ है इसमें इस सीजन में फ्रूट आएंगे. अच्छा, आम में मैंगो ट्री में कब फ्रूट आते हैं? समर सीजन. मैम समर सीजन. समर सीजन. तो अगर मैम कोई समर ऐसी सीजन. अगर कोई ऐसी जगह पर ये हंटर और गैदरर थे तो वो समर सीजन में दे स्टेड क्लोजर जहां पर मैंगो ट्रीज थे कि भाई यहाँ पर समर सीजन है, यहाँ पर मैंगो मिल जाएगा, वी विल हैव समथिंग टू ईट एंड वी विल लिव कंफर्टेबली हियर. ऐसे डिफरेंट सीजन की जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं they became a factor why people were moving from one place to another. और फोर्थ पॉइंट था वाटर. हम ऐसा सोचते हैं कई बार दैट वाटर इज अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम, बट इफ यू लुक एट नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी किसी ने देखी है? एनीवन? यस मैम. यस गॉड. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, समर सीजन में उसका जो फ्लो होता है वो बहुत कम होता है, बट Yes, व्हेन ma'am. यू गो इनटू रेनी सीजन भाई वो पुल के ऊपर से बहने लग जाती हैं यस मैम. रिवर्स. क्यों? क्योंकि जो सारी रिवर्स होती हैं वो पूरे साल नहीं बहती उतनी फेरोसिटी से, उतनी तेजी से वो रिवर्स नहीं बह पाती हैं. तो उसमें क्या पानी कम और ज्यादा होता है सीजन के हिसाब से. और अगर आप लॉजिकली देखो तो हमें समर सीजन में पानी की ज्यादा जरूरत लगती है बिकॉज वी बिकम डिहाइड्रेटेड. Yes ma'am. Drink more water when there is summer season. So these four factors determined why people left their place. नहीं तो भाई अपना घर किसे अच्छा नहीं लगता. हम अभी एक जगह पर एक घर में क्यों रह सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज, हम लोगों ने इस तरीके से अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर लिया है कि ये सारी चीजें हमें एक जगह पर इजिली मिल पाती हैं. नहीं तो फिर हमें भी एक अलग अलग पेड़ के नीचे अपना झोपड़ा बना के रहना पड़ता. बट वी कैन लिव हियर क्योंकि हमें इस चीज की श्योरिटी कि हाँ भाई यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर मुझे सब्जी मिल जाएगी, सो आई विल नॉट गो हंग्री. यहाँ पर मुझे पानी मिल जाएगा, पानी की सप्लाई है. और ओवर द टाइम एक लग्जरी हमने क्रिएट कर ली जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए तो सोचो, ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है. यस मैम. जगह छोड़ो, अगर यहाँ पर 2 घंटे लाइट चली जाएगी हम सब लोग जो है पगला जाएंगे कि कितनी गर्मी है, लाइट नहीं आ रही, क्या करूं क्या मैम करूं क्या झोपड़े करूं. में तो लाइट भी नहीं होगी. क्या कह रहे हो? हम झोपड़े में तो लाइट भी नहीं होगी. तो बेटा हम लोग 12,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं ना. उस टाइम लाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी, उस टाइम जान ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी. और पहले लाइट कैसे जलाते थे? फायरवर्क्स. आग इसीलिए Yes, जलाई ma'am. जाती थी कि भाई लाइट हो. लाइट से अब देखो फायर के क्या यूजेस हो जाते हैं कि एक तो जो आप एनिमल्स को भगा सकते हो फायर से डरा के, दूसरा यू कैन यूज द फायर टू कुक फूड, तीसरा यू कैन यूज द फायर टू कीप योरसेल्फ वार्म. ये एक क्वेश्चन का आंसर भी है कहीं पीछे जो दिया हुआ है, मुझे एकदम से याद आया. अब क्या पहले के जो और एक और जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था इन ऑल दोस टाइम्स बैक, इट वाज टूल्स. भाई किसी समझदार व्यक्ति ने ये सोचा कि अगर मैं एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मार के इसे शार्प कर दूंगा तो मैं इसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूँ. अगर एक शार्प पत्थर है यू कैन यूज इट फॉर हंटिंग. अगर एक स्ट्रॉन्ग पत्थर है आप उसको एज अ टूल भी यूज कर सकते हो कि भाई अगर आपको किसी चीज के ऊपर कुछ चीज फोर्स लगाना है, किसी चीज पे मारना है, आपका हथौड़ा देखते हो, अगर आपको कील लगानी होती है तो यू नीड something big, something strong to put some force into that. So tools and weapons are the things that we created out of stones. एक स्टोन से दूसरे स्टोन को मार मार के आपने जो एक स्टोन को शार्प कर लिया, it created a tool. दूसरा ये कि आपने एक स्टोन को रख के उसके ऊपर दूसरे स्टोन से मारा and then you created another type of tool. These were the two ways in which we created tools historically. हम लोगों ने फायर भी कवर कर ली, हम लोगों ने टूल्स भी कवर कर लिए. अब जहां पर ये टूल्स बनते थे उनको हमने बोल दिया फैक्ट्री साइट. एक्सक्यूज मी. फैक्ट्री कैसी है? वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर बड़े स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे कपड़े बन रहे हैं और मशीनें लगी हुई हैं. नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री साइट्स थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो. एट दैट प्लेसेस जहां पर बैठ के आपने पत्थर छीलना शुरू कर दिया वो फैक्ट्री साइट हो गई.
So such factory sites, they have been found in history. हम थोड़े टाइम बाद जब मैप वर्क करना शुरू करेंगे तो हम इसमें से चीजें लेके मैप वर्क करेंगे. अब इसके अंदर आपको कुछ वर्ड मिलेंगे, पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक. इसमें बस सीधी सी बात है कि लिथिक या लीथ जहां पर आता है, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट स्टोन्स. कहते हैं ना स्टोन एज. स्टोन एज क्या थी? जब स्टोन्स यूज किए जा रहे थे सोसाइटी में. स्टोन जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सोसाइटी की. तो ये इसके अलग अलग स्टेजेस हैं. पेलियो मतलब सबसे पुराना, नियो उससे थोड़ा नया, मेगा उसके आगे की स्टेज जो थी. ये हमें ऐसा रटना नहीं है, वी जस्ट नीड टू नो दीज थिंग्स, क्योंकि थोड़ा सा ना इनके बारे में जनरल नॉलेज होना चाहिए. और इसके अंदर एक चीज दी हुई है कि अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. देखो ये सबसे अच्छी चीज हुई थी कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ. अब एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ, आगे उसकी वजह से क्या इम्प्लीकेशंस हुए, टू बी कंटिन्यूड. ये हम अगली क्लास में करेंगे. हमारा टाइम कवर हो गया है एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. जस्ट रीड दिस सेकंड चैप्टर, ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स जो पीछे दिए हुए हैं. नेक्स्ट टाइम मैं ये मक्का बर्दाश्त नहीं करूंगी कि सब चुपचाप बैठे हुए हैं. आई वांट आंसर्स. ओके मैम. ठीक है बेटा. एंड दिस इज फॉर एवरीवन, सिर्फ ये ma'am. 2-4 के लिए नहीं है जो हमेशा आंसर देते हैं. So that will be all for today. Thank you and start leaving the class one by one. Thank you and Sairam ma'am. Sairam beta. Sairam, ma'am. Thank you, ma'am, and Sairam beta. Sairam. Sairam beta.